Hello everyone, my name is Shubham and I welcome you all on behalf of my entire team of One Polish. In this video, we shall specifically deal with the revisional part and the sections of the Indian Penal Code. So, if anyone is new to the video or the channel, please like and subscribe the same. First of all, preliminary overview. Preliminary. Now, before getting deep into the section, let us take a quick revision. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुछ बेसिक्स इंडियन पीनल कोड के जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो इंडियन पीनल कोड 1860 ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकोले ने विद 3 अदर कमिश्नर्स जिनके नाम थे लॉर्ड मैक्लॉयड, एंडरसन और मिलेट। फर्स्ट लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट ड्राफ्ट करी थी। द फर्स्ट लॉ कमीशन प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड और बिल पास हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और ऑपरेशन में आया था 1 जनवरी 1862 को। हाँ, अब नाउ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको बताऊं कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम इंडियन पीनल कोड में पढ़ रहे हैं। नाउ एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम इज कंसर्न, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशंस दी है, पर 5 ऐसे लोग थे जिनकी डेफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखने के लिए भी ज़रूरी है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स डील वो कौन से लोग थे जिन्होंने क्राइम की बड़ी सटीक डेफिनेशंस दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंथम, उसके बाद ब्लैकस्टोन, स्टीफन, ऑस्टिन, केनी और मिलर। आप याद भी करें तो इन पांचों के अलावा ज़्यादातर कोई भी ऑथर या कोई भी ज्यूरिस्ट जिसने क्राइम की डेफिनेशन दी है ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती, फिर भी बेंथम, ब्लैकस्टोन, स्टीफन, ऑस्टिन, केनी और मिलर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्राइम की बात करते हैं वापस। क्राइम इज द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट। यहाँ पे कमीशन और ओमिशन दोनों चीज़ें हैं, यानी कि कुछ करना या कुछ नहीं करना जो करना ज़रूरी था किसी एक्ट का जिसे लॉ ने फॉरबिड किया हो। लॉ मतलब विधि, विधि द्वारा रोका जाना। और कमांड, यानी कि क्राइम इज अ कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स और कमांड्स अंडर अ पेन of a punishment to be imposed by a state by a proceeding on its own name। ये मिलर ने कहा था। अब इसका मतलब क्या है? मिलर के कहने का साधारण अर्थ ये है कि क्राइम जो है एक किसी एक्ट का कमीशन है या ओमिशन है, दोनों चीज़ें इसमें मिल जाती है, जो कि विधि यानी लॉ द्वारा फॉरबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है, जिसको गलत माना गया है और उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है। ये मिलर ने बताया था। अब इसके एलिमेंट्स क्या है? अब 4 तरीके के एलिमेंट्स हैं इसमें। तो पहला एलिमेंट है अ ह्यूमन बीइंग और अ पर्सन। क्राइम के लिए ह्यूमन बीइंग या एक जीवित व्यक्ति ज़रूरी है। दूसरा इविल इंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको लैटिन में मेंस रिया भी बोलते हैं। तीसरा कोई एक्ट, एक्ट होना चाहिए, चाहे कमीशन या ओमिशन, दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसको एक्टस रियस लैटिन में बोलते हैं। फिर इंजरी, इंजरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंजरी नहीं है तो कोई रेमेडी नहीं है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि दैट द कोर्ट शुड होल्ड अ मैन गिल्टी अगर उसके पास गिल्टी माइंड है। अगर कोई गिल्टी माइंड नहीं है तो द कोर्ट शुड नॉट होल्ड देम गिल्टी। एक्सेप्शंस हैं इस चीज़ के, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं मेंस रिया से रिलेटेड जो कि याद होने चाहिए और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अब उनमें से इंपॉर्टेंट है रिया वर्सेस शिराज और डी रूडजन। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि इन एवरी स्टैट्यूट evil intention is to be implied unless the contrary is shown। यानी कि हर एक स्टैचू में ये माना जाएगा कि evil intention मौजूद होना चाहिए, यानी किसी क्राइम में evil intention का होना ज़रूरी है until and unless उसको स्पेसिफिकली बताया गया हो कि इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब कुछ बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं उस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंस रिया के, जिसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब पहला उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक्सेप्शन है वो है पब्लिक न्यूसेंस, और दूसरा है क्रिमिनल लाइबल, और तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये 3 एक्सेप्शंस हो गए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और हम ये मान लेंगे कि क्वेश्चन आने पर सीधा इनका ये जवाब भी दिया जाना चाहिए। अगर आपको डिटेल में इनके बारे में समझना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी शैल टेक अप द सेम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में बात कर रहे थे मेंस रिया के। तो सबसे पहला शिराज वर्सेस डी रूडजन। यहाँ पे मेंस रिया का एम्प्लॉय होना कोर्ट ने बताया। दूसरा आर वर्सेस प्रिंस, इसमें क्या था?
कि abducting a girl below the age of 16 years, ये मान के कि वो 18 years की हैं. तीसरा, क्वीन वर्सेस टॉल्सन. यहाँ पे ये कहा गया, statute may make an act criminal whether there has been any intention to break the law or not. यानी कि अगर कोई स्टैच्यूट है तो वो किसी लॉ को क्रिमिनल बना दे सकता है उसके कोडिफाई होने पे. चौथा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज. द अक्यूज शुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अनलेस ही हेल्ड एज अ गिल्टी माइंड. यानी कि अक्यूज को, यानी जिसके खिलाफ आरोप है, क्रिमिनल आरोप है, उसको गिल्टी नहीं जाना चाहिए अगर उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं था, उसके पास मेंस रिया नहीं था. अब नाउ this is all for the preliminary video for the revisional part of the Indian Penal Code, and I shall be back with the different topics because we shall be covering more of the sections in detail. We shall be dealing it a bit by bit in a slow pace. Now, if you have any questions and queries, just let me know by writing down in the comment section below, and I shall get back to you as soon as possible. And if you people want me to improve, do write that also in the comment section, and I shall definitely revert back to you. Wish you a very good day.